हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लॉम्बॉक यूज़ कर सकते हो एंड उसके क्या यूजेस हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और हमें लॉम्बॉक को बेसिकली पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड लॉम्बॉक एंड यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है लॉम्बॉक की, वहाँ पे जाके आपको सिंपली इस जार पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका जार हो गया है डाउनलोड। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो भी इक्लिप्स और एसटीएस है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, जैसे मेरे सिस्टम में इक्लिप्स और एसटीएस दोनों इंस्टॉल है, तो उसने उनका पाथ जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अब हमें बस सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये मेरा लॉम्बॉक यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो लॉम्बॉक हम क्यों यूज करते हैं, जैसे अगर आप जावा से फैमिलियर है तो आपको पता होगा पोजो क्लासेस क्या होते हैं। पोजो का मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। तो ये मेरी वो क्लासेस होती है जो कि मेरे गेटर्स और सेटर्स जिनमें हम बनाते हैं। अगर हम एपीआई बनाते हैं या फिर अगर हम कोई भी कोड कर रहे हैं तो उनमें हमें गेटर सेटर की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे हमारे पोजो क्लासेस के अंदर आते हैं। अब सपोज करो आप एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको 4 या 5 पोजो क्लासेस हैं, तो वहां पे तो आप गेटर सेटर ठीक है आप लिख लोगे मैनुअली, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप एक बड़े एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप 1000 या 100 पोजो क्लासेस हैं तो उन सब में अगर आप गेटर सेटर्स के बनाओगे तो बॉयलर प्लेट कोड हो जाएंगे। तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? ये वो कोड के पीसेस होते हैं जो कि हर जगह आप लिखते हो। ठीक है, तो ऐसे जो भी कोड है, जैसे गेटर सेटर मेरा बॉयलर प्लेट कोड हो गया। अब मैं 100 पोजो क्लासेस में अगर मैं गेटर सेटर लिख रहा हूँ तो मेरा बॉयलर प्लेट कोड हो गया, तो वो रिडंडेंट हो गया। तो उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट क्वालिटी भी मेरी गिरेगी और उसके साथ साथ कोड क्वालिटी, कोड स्टैंडर्ड, ये सब मेरा डाउन हो जाएगा। सो इन सब से बचने के लिए हम लॉम्बॉक यूज करते हैं। तो लॉम्बॉक मेरे को क्या देगा, लॉम्बॉक में मेरे ऑटोमेटिकली कुछ एनोटेशंस प्रोवाइडेड होते हैं जिनकी हेल्प से मैं गेटर सेटर या कंस्ट्रक्टर अपने पोजो क्लासेस में मैं खुद उन एनोटेशन का यूज करके बना सकता हूँ। तो मेरे को मैन्युअली वो गेटर सेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपका बॉयलर प्लेट कोड ये रिमूव कर देगा। साथ साथ आपका कोड जो होगा वो काफी क्लीन होगा एंड आपका कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी एनहेंस होगा। तो चलते हैं देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना इक्लिप्स लॉन्च कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे एक मैवन टाइप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, और उस मैवन टाइप प्रोजेक्ट को जब आप बनाओगे उसके बाद आप उसके फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करोगे लॉम्बॉक की। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट करते हैं एंड क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे ग्रुप आईडी वगैरह देनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर्म डॉट लॉम्बॉक। फिर आर्टिफैक्ट आईडी में आप दे दो लॉम्बॉक एंड नेम में हम दे देते हैं लॉम्बॉक प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन वगैरह रहने देते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर लॉम्बॉक। ठीक है, एंड देन जस्ट आपको फिनिश कर देना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा ये लॉन्ग मैवन प्रोजेक्ट जो है ये मेरा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टेंशिएट होने में। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अब लॉम्बॉक प्रोजेक्ट जो है वो पूरा क्रिएट हो चुका है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ फोल्डर आ गए हैं, जावा रिसोर्सेज, एसआरसी मेन। ठीक है, और ये है मेरी पॉम डॉट एक्सएमएल जहाँ पे मैं अपनी डिपेंडेंसी ऐड करूंगा। तो सबसे पहले अगर हमें पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी ऐड करनी है लॉम्बॉक की, तो वो जो डिपेंडेंसी टैग होता है वो आपके डिपेंडेंसीज के अंदर आती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज टैग ऐड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो हम सिंपली जाएंगे अपने गूगल में और मैवन की डिपेंडेंसी लॉम्बॉक की ऐड करते हैं। सो लॉम्बॉक मैवन डिपेंडेंसी एंड आपको मैवन रिपोजिटरी पे जाना है। ठीक है, और ये जो है इसका स्टेबल वर्जन है 1.18। सो हम ये जस्ट सिंपली कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देते हैं इसको। अब आप देखोगे मेरा जो मैवन है वो लॉम्बॉक की जो है जितनी भी डिपेंडेंसीज है उसने मेरी वो ऐड कर रहा है, यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है। और अगर आपको देखना है तो आप ये मैवन डिपेंडेंसीज के अंदर आप देख सकते हो डॉट एम टू फोल्डर में जो भी मैवन मेरी डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है वो डॉट एम टू फोल्डर में बाय डिफॉल्ट जाती है आपके। तो ये मेरा लॉम्बॉक की जार
.m2 फोल्डर में आ गई है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने जावा फोल्डर में और यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। सो इसको मैं, ये हमारी मेन क्लास होगी तो मैं इसको कॉलर क्लास देता हूँ नाम, एंड जस्ट फिनिश, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मेन मेथड लिखते हैं एंड अब हम एक पोजो क्लास बनाते हैं। सो पोजो क्लास बनाने के लिए सिंपल आपको क्लास पे क्लिक करना है और आपको बस कुछ भी नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे से हम एक लैपटॉप की क्लास बनाते हैं, ओके। सो लैपटॉप क्लास लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहले हमें यहाँ पे अगर पोजो क्लास, अब ये मेरी पोजो क्लास है, मतलब हमने अभी क्लास डिक्लेयर किया है बट अभी तक पोजो नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर वेरिएबल्स और गेटर सेटर बनाए नहीं है। सो पोजो क्लास में मतलब जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे तो हमेशा बेसिकली प्राइवेट रखना, ताकि आउटसाइडर जो है कोई भी मेथड उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए उस वेरिएबल को। सो हम यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड, इस ब्रांड का हमारा लैपटॉप है। देन प्राइवेट इंट प्राइस, कि उसका प्राइस क्या है, ठीक है। सो अब अगर आप क्या करोगे, अब हम मतलब ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, अगर हमें इसके वो जो क्लासेस बनाने हैं तो हम सिंपली, सॉरी, अगर हम इसके गेटर सेटर्स बनाने हैं तो हम सिंपली यहाँ पे जाते थे, देन यहाँ पे सोर्स में जाओगे आप, फिर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कर दोगे, ठीक है। और ये आपका जनरेट हो जाएगा। तो अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके ज्यादा पोजो क्लासेस नहीं है तो वहां पे आप इस तरह से कर सकते हो। बट अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो और उसके अंदर आपके यहाँ पे 100 ऑफ पोजो क्लासेस हैं, उसके अंदर अगर आप हर तरह से इस तरह से गेटर सेटर बनाओगे हर एक वेरिएबल के लिए तो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। सो इसलिए हम लॉम्बॉक यूज करते हैं ताकि ये मेरे जितने भी ऐसे गेटर सेटर के जितने भी बॉयलर प्लेट कोड है वो सारे मेरे रिमूव हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्योंकि लॉम्बॉक से यूज करना है तो हम इसे तो यहाँ से हटा देते हैं और हमें यहाँ पे सिंपली बस लिखना पड़ेगा। अब आपको गेटर बनाना है तो आप लिखोगे एट द रेट गेटर, एट द रेट गेटर, ठीक है। अब ऐसे अगर आपको इनके सेटर बनाने हैं तो आप लिखोगे एट द रेट सेटर। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने ये एनोटेशन क्लास के ऊपर लगाए हैं तो जितने भी मेरे वेरिएबल्स होंगे उस क्लास में उन सब के लिए गेटर सेटर ऑटोमेटिकली बना दिया है इसने, बस हमारा काम खत्म। अब आप देखो यहाँ पे मैंने कोई गेटर सेटर नहीं बनाया, बस ये एनोटेशन लगाया और मेरा गेटर सेटर बन जाएगा। अब हम इसको कॉलर क्लास में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लैपटॉप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लैपटॉप क्लास, लैपटॉप इक्वल टू न्यू लैपटॉप क्लास, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। सो लैपटॉप डॉट सेट, देखो आपका आ गया। हमने यहाँ पे कोई भी गेटर सेटर नहीं बनाया, बस एनोटेशन से हमारे यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया गेटर और सेटर। सो सेट ब्रांड इज HP एंड लैपटॉप डॉट प्राइस सेट प्राइस से 80,000, ओके। सिमिलरली एक ब्रांड और दे देते हैं। सो लैपटॉप डॉट सेट ब्रांड एप्पल एंड लैपटॉप डॉट सेट प्राइस से 1 लाख, ओके। सॉरी, ये इंटीजर है तो ये डायरेक्ट ये कोट्स में नहीं आएगा। अब आपको सिंपली इसको गेट करना है, देन आप एक सिंपल एक सिस आउट लगा सकते हो यहाँ पे और आप यहाँ पे गेट कर सकते हो लैपटॉप डॉट गेट ब्रांड प्लस लैपटॉप डॉट गेट प्राइस, लैपटॉप डॉट गेट प्राइस, गेट प्राइस, ओके। उसको रन करके देखते हैं हम। सो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका लैपटॉप जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बोल क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे इसने एचपी को क्यों नहीं किया। तो हमने यहाँ पे जो है एक वेरिएबल में ही बनाया है। तो पहले हमने यहाँ पे एचपी दिया तो एचपी सेट हुआ, बट बाद में हमने यहाँ पे एप्पल दिया तो क्या हो गया, एचपी की वैल्यू रिमूव हो गई और आपका ये एप्पल सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू चाहिए, मतलब एप्पल की भी सेट करनी है और आपको एचपी की भी सेट करनी है, तो आप यहाँ पे एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और इसको आप लैपटॉप 1 कर दो, ठीक है।
और एप्पल में आप लैपटॉप 1 में सेट कर दो। ओके, फिर बस आपको सिंपली ऐसे एक और सिस आउट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लिख दो लैपटॉप 1 डॉट गेट ब्रांड एंड लैपटॉप 1 डॉट गेट प्राइस। या सिंपली अब आप इसको रन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी दोनों वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे। सो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये आ गया मेरा एचपी का 80,000 एंड एप्पल का 1 लाख। इसके अलावा और भी इसमें एनोटेशन होते हैं। अब सपोज करो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है इसका, ठीक है। तो अब अगर आपको सारे आर्ग्यूमेंट के कंस्ट्रक्टर बनाने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो @ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तब जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाओगे तब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसने एरर दे दिया। एरर इसने इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि अब आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है इसका। तो आपको इस कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू जो होंगी वो पास करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं कोड को, ठीक है। एंड यहाँ पे आप दे दो ब्रांड, यहीं पे आप सिंपली वैल्यू इसकी पास कर सकती हो। सो HP कॉमा 80,000, ठीक है। एंड यहाँ पे आप दूसरे लैपटॉप की वैल्यू दे सकती हो। सो डेल लेट्स से 35,000, सिंपल। ये आपका हो गया। एंड जस्ट अब आप यहाँ पे इसको रन कर लो तो अगेन आपकी वैल्यू जो है सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो था। अब आपको कंस्ट्रक्टर आप कैसे बनाओगे, ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो आपका क्या होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो बाय डिफॉल्ट बना देगा आपका। तो अब अगर आप सेम कोड इस तरह से भी लिखते हो, लाइक अब अगर आप यहाँ पे नहीं भी दोगे क्योंकि हमने वहां पे अपने क्लास लैपटॉप क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डाल दिया है, तो अब अगर आप यहाँ पे इसको नहीं भी दोगे वैल्यू तो भी ये एक्सेप्टेबल है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा आपकी वैल्यू जो भी आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एरर नहीं दे रहा है। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर सकते हो इन इन ऑब्जेक्ट क्लासेस का यूज करके। ओके, तो हम यहाँ पे कर देते हैं लैपटॉप 3 डॉट सेट ब्रांड से मैक। हालांकि एप्पल और मैक सेम ही है, बट स्टिल लैपटॉप 3। ओके, एंड जस्ट आपको यहाँ पे अब लैपटॉप 4 जो मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है मैं उसके लिए कर देता हूँ। तो लैपटॉप 4 डॉट सेट ब्रांड दिस एंड दिस, तो हम यहाँ पे दे देते हैं से लेनोवो, इसकी कॉस्टिंग इतनी रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक और सिस आउट लगा देते हैं लैपटॉप 3 एंड लैपटॉप 4। लैपटॉप 4, ओके। अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देख रहे हो मेरे पे यहाँ पे सारे वैल्यू जो है यूज मतलब प्रिंट हो गए। तो यही एक है लैम्बॉक प्रोजेक्ट का फायदा कि हमें जो है कंस्ट्रक्टर वगैरह यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है मैन्युअली, जैसे हम अपने ट्रेडिशनल कोड में करते हैं। जस्ट हमें एनोटेशन लगाना है एंड हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर आपको इसका इन जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन कर रखे हैं, अगर आपको इनका स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग मेथड अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा टू स्ट्रिंग मेथड। सो आप यहाँ पे क्या देखोगे, तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी जो होगा टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो खुद बन के आ जाएगा। लैपटॉप डॉट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, ये देखो ये आपका मेथड आ गया। तो अब ये क्या करेगा आपका, अगर मैं ये सारे सिस आउट हटा दूं यहाँ पे और लैपटॉप 4 को कंसीडर करूं, तो ये आपका क्या करेगा, जितने भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं और जो भी वैल्यू आपने डाली होगी लैपटॉप 4 के लिए, ये उन सबका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको दे देगा, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, लैपटॉप 4 डॉट टू स्ट्रिंग को हम सिंपली सिस आउट के अंदर डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये सेमीकोलन हटा देते हैं यहाँ से, एंड जस्ट सिंपल अब आपको यहाँ पे रन करना है। सो आप देखो यहाँ पे लैपटॉप 4 में मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, ब्रांड मेरा लेनोवो था एंड प्राइस मैंने 1 लाख सेट किया था। तो मैंने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को कॉल किया, मतलब जो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है वो आपके जितने भी वेरिएबल डिफाइन होंगे उनको स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो ये उसने आपका प्रिंट करके दे दिया कि लैपटॉप क्लास के अंदर हमने ब्रांड लेनोवो सेट कर रखा, प्राइस हमारा 1 लाख है।
तो ये मेरा डॉट टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो अगर आपको ये सारी चीजें, मतलब आपका ये तो मैं हमने सिंगल सिंगल देखा। अब यहाँ पे एक एनोटेशन होता है एट द रेट डाटा करके, ठीक है। तो जब आप एट द रेट डाटा लिखोगे ना, तो जितने भी अभी तक हमने एनोटेशन यूज किए, मतलब गेटर सेटर वगैरह, वो सब वो बना के दे देगा खुद ही। और उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड भी होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ, तो अगर हम यहाँ पे एट द रेट डाटा एनोटेशन यूज करते हैं, तो उसके अंदर मेरा गेटर भी बन जाएगा, सेटर भी बन जाएगा, ठीक है। और टू स्ट्रिंग मेथड भी मेरा उसके अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे एनोटेशन हटा दिए, बस मैंने एट द रेट डाटा लिखा है। बट मेरा ये सारी चीजें जितनी भी है वो मेरे अभी भी चलेंगी, क्योंकि मेरे को एट द रेट डाटा से बाय डिफॉल्ट मेरे को गेटर सेटर टू स्ट्रिंग मेथड तीनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरा यहाँ पे अभी भी चल रहा है। एंड फिर सिंपली आपका यहाँ पे एक होता है एनोटेशन एट द रेट जनरेटेड करके, ठीक है। एट द रेट जनरेटेड, जो कि बेसिकली आप लगाते हो, जो कि आपका ये डिफाइन करता है कि जो भी इस क्लास में जो भी आप कोड लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड है, ठीक है। तो ये एनोटेशन आप उस चीज के लिए यूज करते हो। एंड इसके अलावा एक जो काफी इंपॉर्टेंट एनोटेशन है, वो है आपका, सपोज करो अगर आपको कोई वैल्यू नल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप वो कैसे करोगे? अब अगर आपको कोई वैल्यू नल नहीं चाहिए, तो आप सिंपली उस वेरिएबल के ऊपर लिख दो नॉट नल एनोटेशन, ठीक है। एट द रेट नॉट नल, सॉरी नॉट नल बट इट्स नॉन नल, ठीक है। नॉन नल लगा दो आप इसके ऊपर। तो बस अब आप ब्रांड आपका, अगर आप नल दोगे तो वहां पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो थ्रो कर देके देगा, ठीक है। तो हम इसे हटा देते हैं जरा यहाँ से। कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रखा है, सो इसलिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे को बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का लगा देता हूँ ताकि मेरा एरर यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो ये मेरा एरर यहाँ से हट गया। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर नॉन नल डाला है, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में नल डालूंगा तो वो मेरे को एरर थ्रो करेगा। ब्रांड के ऊपर मैंने यहाँ पे नॉन नल लगा रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रांड को नल पास करूंगा तो मेरे को एरर आएगा, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे करते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम इसको कर देते हैं लैपटॉप 3, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रांड स्ट्रिंग के ऊपर नॉन नल लिखा था, तो लॉम्बॉग चेक करेगा कि इसकी वैल्यू नॉन नल होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, वो नल नहीं हो सकती। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे नल पास किया, तो लॉम्बॉग जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो उसने हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर दिया और लिखा है ब्रांड इज मार्क्ड एज नॉन नल बट इज नल। ब्रांड की वैल्यू चाहिए एज, क्योंकि वो नॉन नल हमने मार्क कर रखा है, बट उसकी वैल्यू नल आ रही है, इसलिए हमें ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये है कुछ एनोटेशन जिनके हेल्प से आप अपने बॉयलर प्लेट कोड को आप रिमूव कर सकते हो लैम्बॉक का यूज करके। सो ये तो हाईली रिकमेंड होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।